हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल लर्न बाय ब्रिलियंट में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ा जाएगा एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है राज्यपाल। राज्यपाल से रिलेटेड बहुत सारे कंपटीशन में सवाल पूछे जाते हैं और आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो आइए आज हम लोग इतना बढ़िया से डिटेल से पढ़ा जाएगा जिससे आपका कभी भी कोई भी कंपटीशन में सवाल छूटेगा नहीं। इसी क्रम में हम लोग आज देखेंगे राज्यपाल के क्रम में, ठीक है दोस्तों, कि इसका उल्लेख सबसे पहले कहाँ किया गया है। तो भाग 6 में, संविधान का जो भाग 6 है उसमें सर्वप्रथम राज्यपाल का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ने से पहले आप लोग ये जानेंगे दोस्तों कि इसमें अगर हम लोग 6 पॉइंट, जो मैं बार बार बताता हूं आप लोगों को कि कोई भी टॉपिक में, चाहे राष्ट्रपति हुआ, चाहे उपराष्ट्रपति हुआ, चाहे उच्चतम न्यायालय हुआ, चाहे कोई भी टॉपिक में पढ़ाता हूं, तो आप लोगों को बस क्या कहता हूं कि किसी भी टॉपिक को जानने के लिए अगर 6 पॉइंट आप लोग जानेंगे तो हमेशा आपका सवाल करेक्ट या हमेशा सही याद रहेगा। ठीक है, कैसे, वो कौन कौन से पॉइंट है? तो सबसे पहले आप लोग जानेंगे कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए उसकी योग्यताएं, यानी राज्यपाल हुआ, राष्ट्रपति हुआ, उपराष्ट्रपति हुआ, ये सब पढ़ने के लिए योग्यताएं, यानी कौन बन सकता है। ठीक है, राज्यपाल कौन बन सकता है, तो उसकी योग्यताएं। उसके बाद क्या होगा, नियुक्ति कैसे उसकी होती है। उसके बाद उसको शपथ यानी कसम कौन दिलाता है। फिर उसके बाद उसको पेमेंट या वेतन वगैरह कितना मिलता है। उसके बाद उसके कार्य क्या होते हैं, यानी राज्यपाल के कार्य क्या होते हैं और उसकी शक्तियां क्या होती है, इसके बारे में यहाँ डिटेल किया जाएगा। और अगला टॉपिक जो और लास्ट टॉपिक होगा पदावधि या कार्यकाल। ठीक है दोस्तों, तो इतना सारा आप अगर टॉपिक क्लियर कर लेंगे तो आप लोगों को बहुत सारा सवाल कंपटीशन में आसानी से हल करने के लिए मिल जाएगा। तो आइए इसी क्रम में शुरू करते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, राज्यपाल का अनुच्छेद जो डायरेक्ट होता है वो अनुच्छेद 155 में इसका उल्लेख किया गया है और डायरेक्ट बोला जाता है कि अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। आइए इसी क्रम में हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जानेंगे कि राज्यपाल जो होता है वो, इसका उल्लेख संविधान में किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ये कौन सा अनुच्छेद बोलता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ये क्लियर कट अनुच्छेद जो बोलता है वो अनुच्छेद बोलता है अनुच्छेद 153, यानी अनुच्छेद 153 बोलता है कि हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं के लिखने के बाद इसमें एक संशोधन किया गया। जो संशोधन आप लोग याद रखेंगे कि 7वां संविधान संशोधन, 7वें संविधान संशोधन 1956, याद रखिएगा, 7वां संविधान संशोधन 1956 में ये संशोधित किया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। क्लियर दोस्तों, समझ में आया मेरी बातें? आप लोग याद रखेंगे कि संविधान बोलता है, संविधान में अनुच्छेद 153 बोलता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। लेकिन जब 7वां संविधान संशोधन 1956 में संशोधित किया गया संविधान में, तो बोला गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, जो आज भी लागू होता है। कई राज्यों में आप लोग देखते हैं कि एक ही राज्यपाल को अतिरिक्त कार्यभार दूसरे राज्य का दे दिया जाता है। इसके अलावा एक पॉइंट आप लोग ये भी जानिएगा, ये सब पॉइंट के अलावा ये सब पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आप लोग जानिएगा कि विधानमंडल का अभिन्न अंग राज्यपाल होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, विधानमंडल यानी जो राज्य में विधि बनाने वाली संस्था होती है, जिसके 2 पार्ट होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। यही विधानमंडल का अभिन्न अंग के रूप में आप जानते हैं किसे, तो राज्यपाल को जानते हैं। ये कौन सा अनुच्छेद डायरेक्ट आपको बोलता है, तो अनुच्छेद 164। ठीक है, अनुच्छेद 164 बोलता है कि राज्यपाल जो होगा ये विधानमंडल का अभिन्न अंग होगा।
ये क्यों अभिन्न अंग के रूप में रखा गया है? याद रखेंगे दोस्तों कि जब कोई भी विधानमंडल का सदन जो होता है या विधान परिषद या विधानसभा, जब इसमें कोई भी प्रस्ताव पारित होता है एक सदन से और एक सदन के बाद दूसरे सदन में जाता है, वहां भी पारित हो जाता है, फिर उसके बाद राज्यपाल के पास जाता है। इन दोनों सदनों के पास होने के बाद राज्यपाल के पास जाता है और राज्यपाल जब उस पर साइन कर देता है तभी जाके वो क्या होता है, वो कानून का रूप ले लेता है। इसीलिए ये अंग के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आपको एक्स्ट्रा नॉलेज में बता देता हूँ। इसी प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति भी जो होता है वो क्या होता है, संसद का अभिन्न अंग के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और वीडियो को शुरू करते हैं और इस टॉपिक को आप लोग समझिएगा कि कैसे क्या जानना है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग जानिएगा कि राज्यपाल कौन बन सकता है। ठीक है, तो राज्यपाल बनने की योग्यताएं जो रखी गई हैं दोस्तों, याद रखेंगे। पहली योग्यता होती है वह भारत का नागरिक हो। दोस्तों आप लोगों को कई बार बता चुका हूं कि किसी भी चीज के लिए आपको या कोई भी जॉब के लिए या किसी भी पद पे जाने के लिए सबसे पहली शर्त रखी जाती है कि वह भारत का नागरिक हो, यानी सिटीजनशिप ऑफ इंडिया उसका हो। ठीक है, नंबर 2 जो होता है उसकी उम्र 35 वर्ष से कम न हो। ठीक है, याद रखेंगे भारत में 3 ऐसे पदाधिकारी हैं जिनको 35 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए उनको पद पे बैठने के लिए या होने के लिए। ठीक है, एक राष्ट्रपति होता है, 2 उपराष्ट्रपति होता है और 3 आज का टॉपिक है राज्यपाल। ये तीनों के लिए मिनिमम एज जो रखी गई है वो 35 वर्ष रखी गई है। ठीक है, इससे कम का व्यक्ति राज्यपाल नहीं बन सकता है। तो ठीक है, यानी 35 वर्ष से कम न हो। तीसरा पॉइंट इसका होगा दोस्तों, याद रखेंगे, वह विधानसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ठीक है दोस्तों, कई बार सवाल पूछा है, वह विधानसभा सदस्य होने की विधानसभा सदस्य होने की योग्यता रखता हो। वो विधानसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो नहीं, सदस्य होना नहीं जरूरी है, लेकिन उसकी ऐसी योग्यता हो कि कभी भी विधानसभा सदस्य का चुनाव, विधानसभा सदस्य बनना हो तो या चुनाव हो तो वो निर्वाचित हो जाए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्लियर कर जानिएगा, उसकी योग्यता ऐसी हो कि वो कभी भी विधानसभा सदस्य निर्वाचित हो जाए। ठीक है, आगे और लास्ट इसका चौथा पॉइंट जो होगा, वह किसी लाभ के पद पर न हो। ठीक है दोस्तों, वह किसी लाभ के पद पर न हो। लाभ का पद क्या होता है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा कि वो ऐसे कोई भी सरकारी पद या आपका सरकारी एम्प्लॉय न हो जहां से उसको कोई पैसा या वेतन के रूप में कुछ भी मिलता हो, लाभ का पद माना जाता है। इस एक्सेप्शन याद रखिएगा, अपवाद याद रखिएगा, मिनिस्टर यानी कोई भी मंत्री का पद जो होता है वो लाभ के पद में नहीं गिना जाता है, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। नियुक्ति, ठीक है, राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा होती है, तो याद रखेंगे इसकी नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है, राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा इसकी नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और अनुच्छेद याद रखेंगे, अनुच्छेद 155 यानी अनुच्छेद 155 जो पहले ही मैंने लिख दिया था कि अनुच्छेद 155 के तहत ही राष्ट्रपति करता है क्या, राज्यपाल की नियुक्ति। और एक चीज यहाँ पे नोट में याद रखेंगे दोस्तों, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, यानी इसकी नियुक्ति जरूर राष्ट्रपति करता है 155 के तहत, लेकिन नियुक्ति होने के बाद कभी भी राष्ट्रपति इसको चाहे तो पद से पदमुक्त कर सकता है या हटा सकता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इसको प्रसाद पर्यंत बोला जाता है, फिक्स नहीं है। ठीक है, ये याद रखेंगे। शपथ, इसको शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल को जो शपथ दिलाता है दोस्तों, याद रखेंगे उसी राज्य का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
उसी राज्य के, जिस राज्य का वो राज्यपाल नियुक्त होगा, उसी राज्य का मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, एचसी मैं इसको लिखता हूं आप लोग, और उच्च न्यायालय इसको बोलते हैं, उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वही उसको शपथ दिलाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर इसकी अनुपस्थिति में, अगर ये नहीं रहे तो इसकी अनुपस्थिति में कौन शपथ दिलाएगा? हमेशा याद रखेंगे कि मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में एचसी यानी उच्च न्यायालय का, ठीक है, एचसी का वरिष्ठतम न्यायाधीश, एकदम क्लियर कट याद रखिएगा, अगर मुख्य न्यायाधीश किसी कारण से शपथ दिलाने के लिए उपलब्ध न हो तो उसी राज्य का जो हाई कोर्ट होगा उसमें का जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वही इसको शपथ दिलाता है। दोस्तों, अगर इसके लिए अनुच्छेद आपका पूछे कि किस अनुच्छेद के तहत इसको शपथ दिलाया जाता है, तो अनुच्छेद 159 यानी 159 के तहत। अगर आपको कभी पूछे कि उसकी योग्यताएं जो होती हैं वो किस अनुच्छेद के तहत निर्धारित की गई है राज्यपाल का, तो अनुच्छेद 157 यानी अनुच्छेद 157 के तहत। तो ये अनुच्छेद भी साथ साथ आप लोग जानते चलिए, जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ कि अनुच्छेद जो होगा 157 के तहत उसकी योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। उसकी नियुक्ति जो होती है अनुच्छेद 155 के तहत होती है, और शपथ जो होता है वो उसको शपथ जो मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, एचसी का जो मुख्य न्यायाधीश दिलाता है वो 159 के तहत ही शपथ दिलाता है। अगर वो न रहे तो उसी उच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो होगा उसको शपथ दिलाएगा। वेतन की तरफ बढ़ते हैं। राज्यपाल का वेतन का वर्तमान वेतन, ठीक है दोस्तों, 3,50,000 रुपए प्रति माह होता है। ठीक है, इसका जो वेतन होता है वो 3,50,000 रुपए होता है। ठीक है, आज की डेट में इसका वेतन जो है 3,50,000 रुपया होता है। ठीक है, अगर कभी कोई राज्य एक से अधिक राज्यों का कार्यभार देख रहा होगा तो इसका वेतन जो होगा उन दोनों का औसत निकाल के दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर कट यहाँ पे समझ लीजिएगा आप लोग कि अगर एक राज्य का राज्यपाल होगा तो उसका वेतन क्लियर कट 3.5 लाख रुपया होगा, लेकिन अगर एक राज्य का एक ही राज्यपाल को 2 राज्यों का या 3 राज्यों का अतिरिक्त कार्यभार दिया जाएगा तो उसका वेतन जो होगा वो 3,50,000 रुपया नहीं होगा, उसमें से उसका औसत निकाला जाएगा। औसत निकाल के उसका निर्धारण किया जाएगा कि उसका वेतन क्या होगा। ठीक है, आ जाइए इसमें कार्य एवं शक्तियों में। ठीक है, कि राज्यपाल का आखिर कार्य होता क्या है, तो याद रखेंगे कि राज्य के समस्त कार्यपालिका कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। ठीक है, राज्य में जितने भी कार्यपालिका कार्य होते हैं, यानी कार्यपालिका का मतलब होता है सरकार। ठीक है, सरकार जितने भी कार्य करती है वो किसके नाम से करती है या किसके थ्रू होता है, या कह लीजिए कि करने का कार्य कार्यपालिका करती है लेकिन वो किसके नाम से किया जाता है, तो राज्यपाल के नाम से किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जानिएगा, ठीक है दोस्तों, इसके पॉइंट को, कार्य एवं शक्तियों को हम थोड़ा सा इधर लिख दे रहे हैं आप लोगों को स्पष्ट समझने के लिए। ठीक है, इसके लिए ये याद रखेंगे दोस्तों, इसको और कार्य क्या दिया गया है कि अगर विधानमंडल का सत्र में न हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। ठीक है दोस्तों, विधानमंडल का सत्र जो बैठक है विधानमंडल की, अगर वो टाइमिंग से न हो तो राज्यपाल क्या करेगा, अध्यादेश जारी करेगा। किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद याद रखेंगे दोस्तों
213 के तहत। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे 213 के तहत वो क्या करता है, अध्यादेश जारी करता है। इसी प्रकार केंद्र में भी ये व्यवस्थाएं हैं कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज आप लोगों को दे देता हूं कि केंद्र में भी विधि बनाने वाली संस्था का क्या नाम है, संसद है। और संसद का सत्र अगर सत्र में न होता है तो राष्ट्रपति क्या करता है, अध्यादेश जारी करता है। किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 1, 2, 3 के तहत। देखिए दोस्तों, अध्यादेश का एक ट्रिक आप लोग याद रखेंगे, 1, 2, 3 यही 213 का ही एक सब पॉइंट है, मतलब कह लीजिए कि अल्टरनेट अंक है। अगर आप लोग यहां से 1 और 2 को अल्टरनेट करेंगे तो राष्ट्रपति का आ जाएगा, यानी 1 और 2 को अल्टरनेट करेगा, 1 इधर कर दीजिएगा, 2 इधर कर दीजिएगा तो 123 हो जाएगा। 213 को अगर अल्टरनेट करेंगे 1, 2 को, तो 213 को अल्टरनेट करने पर 123 हो जाएगा। तो 123 भी अध्यादेश राष्ट्रपति के लिए है और राज्य में 213 है। खैर ये एक्स्ट्रा नॉलेज था। आप आइए फिर राज्यपाल की तरफ। ठीक है, ठीक है। नियुक्ति संबंधी शक्तियां, राज्यपाल को नियुक्ति संबंधी शक्तियां क्या दी गई हैं, याद रखेंगे। तो राज्यपाल किसकी किसकी नियुक्ति कर सकता है इसके बारे में हम बताने वाले हैं आप लोगों को। सबसे पहले याद रखेंगे कि मुख्यमंत्री की, राज्यपाल जो होता है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। उसके बाद मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद में जितने भी मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल ही करता है। ठीक है। इसके अलावा राज्य महाधिवक्ता, ठीक है, राज्य महाधिवक्ता जो होता है, याद रखेंगे इसके विषय में, राज्य महाधिवक्ता जो होता है वो राज्य का विधि अधिकारी होता है। ठीक है, राज्य का विधि अधिकारी यानी सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है विधि का, वो राज्य महाधिवक्ता होता है। इसी को अंग्रेजी में दोस्तों क्या बोलते हैं, एडवोकेट जनरल बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे इसकी भी नियुक्ति यही करता है। एक चीज और भी है, क्लियर बता देता हूं आप लोगों को। राज्य महाधिवक्ता वो होता है कि अगर विधानमंडल का जो सत्र चलता है उसमें भाग लेने के लिए कौन लोग जाते हैं, तो विधानसभा या विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं सिर्फ वो जाते हैं, यानी उसके जो मेंबर होते हैं वही उसके सत्र में भाग ले सकते हैं। लेकिन राज्य महाधिवक्ता ही एक ऐसा व्यक्ति होता है या पदाधिकारी होता है जो उस सदन का सदस्य न होते हुए भी उसकी बैठकों में भाग ले सकता है। ठीक है दोस्तों, यानी उसकी बैठक में वो सम्मिलित हो सकता है लेकिन वो सदन का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए। इसके अलावा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की, राज्यपाल जो होता है वो राज्य लोक सेवा आयोग जो होते हैं उनके अध्यक्ष का और सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करता है। इसके अलावा जानिएगा दोस्तों, जिला जजों की, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट होते हैं यानी जिला जजों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। बिल्कुल सही, जिला जजों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। और किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो अनुच्छेद याद रखेंगे 233, ये याद रखिएगा, 233 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति, जिला जज की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। राज्यपाल विधान परिषद को हम लोग राज्य का उच्च सदन भी लिख सकते हैं, यानी राज्य में जो उच्च सदन होता है, विधानमंडल का उच्च सदन होता है, उसी को बोला जाता है विधान परिषद। ठीक है, ये सिर्फ आज की डेट में 6 राज्यों में विद्यमान है दोस्तों, याद रखिएगा, उच्च सदन। तो राज्यपाल विधान परिषद के यानी उच्च सदन में कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, उच्च सदन में कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा एवं पत्रकारिता
से संबंधित कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। ठीक है, कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा, पत्रकारिता से संबंधित लोगों को उच्च सदन यानी आपका विधान परिषद में राज्यपाल मनोनीत करता है। तो कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो ये हमेशा याद रखेंगे, कुल सदस्यों का 1/6 भाग, 1/6 भाग कुल सदस्यों का। ठीक है, यानी जो कुल मेंबर होते हैं उनका 1/6 भाग क्या करता है, ये विधान परिषद में मनोनीत करता है। अब विधानसभा में ये कितना मनोनीत करता है, तो याद रखेंगे, विधानसभा यानी निम्न सदन, विधानसभा में राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन मनोनीत करता है। ठीक है, एक सदस्य क्या करता है, ये विधानसभा में भी मनोनीत करता है, लेकिन वो सदस्य कौन होता है, तो याद रखेंगे दोस्तों, हमेशा ये सदस्य जो होता है वो एंग्लो इंडियन होता है। ठीक है, अगला देखेंगे इसके बारे में, कार्य इसका क्या होता है। तो राज्यपाल को क्षमा करने की शक्ति, राज्यपाल को जो है वो क्षमा करने की भी शक्ति दी गई है। वो किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है, तो याद रखेंगे, अनुच्छेद 161। ठीक है, अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल जो होगा वो क्या करेगा, वो आपका किसी का भी सजा को माफ कर सकता है, लेकिन याद रखेंगे मृत्यु दंड को ये माफ नहीं कर पाएगा। ठीक है, किसी की सजा को ये थोड़ा सा परिवर्तित कर सकता है, माफ कर सकता है, लेकिन मृत्यु दंड या देशद्रोह का जो मुकदमा चलता है उसकी सजा का ये प्रावधान नहीं किया गया, इसको ये पावर दी नहीं गई है। ठीक है, बाकी 161 के तहत ये क्या करेगा कि किसी की भी सजा को 10 साल, 15 साल, आजीवन कारावास जो हुआ है, ऐसी सजाओं को ये क्या करेगा, ये थोड़ा सा उसमें कंसेशन या उसको परिवर्तित कर सकता है। ठीक है, लघुकरण कर सकता है। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, यहाँ का पॉइंट कुछ यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग देखिएगा दोस्तों, इधर राज्यपाल से संबंधित। ठीक है, मिटाने की क्या जरूरत है, यही लिख देता हूँ। ठीक है, राज्यपाल राज्यपाल द्वारा अध्यादेश की अवधि कितने समय तक होती है। राज्यपाल द्वारा जो अध्यादेश जारी किया गया था 213 के तहत, उसकी अवधि कितने समय तक होती है, तो याद रखेंगे दोस्तों, 6 सप्ताह तक। 6 सप्ताह तक, यानी एक बार अगर वो अध्यादेश जारी कर दिया तो उसकी जो अवधि होगी, उसका पावर जो होगा, उस समय का पावर जो होगा अध्यादेश का, वो 6 सप्ताह तक होता है। आगे बढ़ जाते हैं, राज्यपाल के विरुद्ध कोई भी सिविल कार्यवाही करने से पूर्व कितने दिन पहले सूचित करना आवश्यक होता है। दोस्तों याद रखेंगे, राज्यपाल के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई करने से पहले उसको क्या करना पड़ेगा, उसको सूचित करना पड़ता है। और कितना दिन पहले सूचित करना पड़ेगा, ये हमेशा याद रखेंगे, 2 माह
2 माह तक यानी 2 माह पहले उसको सूचना देंगे कि सर हम आपके खिलाफ कोई सिविल कार्रवाई करना चाहते हैं या करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखेंगे उससे पहले बिना सूचित किए आप कोई भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ दोस्तों, अगर राज्यपाल के पद पर कोई भी व्यक्ति विराजमान है या बना हुआ है, पदाधिकारी है, तो आप उसको न पद पे रहते हुए गिरफ्तार कर सकते हैं, न उसके खिलाफ कभी भी कोई सिविल कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, जब तक वो पद पे बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए उससे पहले क्या किया जाता है, उसको 2 माह पहले उसको सूचित यानी सूचना देना पड़ता है, ये याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखेंगे आप लोग, यहां पे लिख देता हूं, राज्यपाल विधान मंडल के सत्र का सत्रवसान, सत्रावाहन एवं भंग करता है। ठीक है, फिर से बता दे रहा हूं आप लोगों को, राज्यपाल जो होता है विधानमंडल के जो सदन होते हैं उनके सत्रावाहन यानी सत्र को बुलाना, सत्रवसान यानी सत्र की समाप्ति करना और विधानसभा को भंग करता है, ये उसको पावर दी गई है। किस अनुच्छेद के तहत, अगर ये कभी पूछ दे कि कौन से अनुच्छेद के तहत ये पावर दी गई है, तो याद रखेंगे अनुच्छेद 174 यानी 174 के तहत। 174 के तहत कभी भी विधानसभा, जो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश से आप लोग समझिए, वो विधानसभा चुनाव से पहले भंग हो गई थी, तो राज्यपाल जो किए थे, आनंदीबेन पटेल जो की थी, वो क्या की थी कि 174 के तहत ही विधानसभा को भंग कर दी थी। और सत्र को बुलाना और सत्र का सत्रावसान करना, इसी अनुच्छेद का प्रयोग किया जाता है, अनुच्छेद 174 के तहत। आई थिंक ये उसके कार्य और शक्तियां कुछ थी जो आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए अगला पॉइंट जो था ये था कार्यकाल। ठीक है, सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष। ठीक है, ज्यादातर किसी भी राज्य का राज्यपाल का जो सामान्यतः कार्यकाल रखा गया है वो 5 वर्ष रखा गया है, लेकिन ये 5 वर्ष निर्धारित या फिक्स नहीं है। इसीलिए यहाँ पे याद रखेंगे दोस्तों कि पोस्ट में जरूर लिख दीजिएगा आप लोग, या जानिएगा कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण। ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण, ये सिर्फ और सिर्फ याद रखेंगे दोस्तों, राष्ट्रपति के कृपा दृष्टि से ही यानी प्रसाद पर्यंत से ही अपने पद पर बना रहता है। इसका कोई फिक्स कार्यकाल एक बार होने के बाद नहीं निर्धारित किया गया है। राष्ट्रपति कभी भी चाहे तो इसको उसके पद से हटा सकता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट याद रखिएगा, स्वेच्छा से पद त्याग कर सकता है। राज्यपाल कभी भी चाहे तो स्वेच्छा से क्या करे, अपने पद से पद त्याग कर सकता है। अगर कभी पूछे कि कार्यकाल जो होता है इसका किस अनुच्छेद के तहत निर्धारित किया गया है, तो हमेशा याद रखेंगे अनुच्छेद 156। ठीक है, अनुच्छेद 156 के तहत क्या किया गया है, इसके कार्यकाल के विषय में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये था कुछ आपका राज्यपाल से रिलेटेड टॉपिक और जिससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आपके समक्ष मैंने पेश किया है, जिससे आपका कभी भी कोई भी एग्जाम में सहायता मिल सकती है। अगर वीडियो दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में, ढेर सारे दोस्तों में शेयर करिएगा, और चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, और कमेंट में अगर वीडियो में कोई कमियां, कोई दिक्कतें रही हो, कोई पॉइंट आपको समझ में न आया हो तो कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।